नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेद एक्सपर्ट पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ अश्वगंधा की। अश्वगंधा एक बहुत ही उत्तम औषधि है। यह बच्चों में, बड़ों में, मध्यम वर्ग के सभी लोगों में बहुत ही उपयोगी होती है। बच्चों में यह ब्रेन टॉनिक का काम करती है। कुपोषित बच्चों में अश्वगंधा से सिद्ध दूध दिया जाता है, इससे उनका कुपोषण ठीक होता है। इसके अलावा यह टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ाता है, फर्टिलिटी बढ़ाता है, स्पर्म क्वालिटी लाता है। अश्वगंधा की जड़ का चूर्ण 1 चम्मच खांड के साथ गाय के ताजे दूध में लेने से बहुत ही फायदा होता है। तो दोस्तों, इसी अश्वगंधा की आज मैं आपको पहचान बताने वाली हूँ, जिससे कि आप इसे आसानी से पहचान लें। अश्वगंधा 2 शब्दों से मिलकर बना है, अश्व और गंधा। इसकी जड़ों से अश्व के समान गंध आती है। जो इसकी कच्ची जड़ें होती हैं उसी से ही अश्व के समान गंध आती है। लेकिन इसका दूसरा अर्थ भी होता है। इसके सेवन से घोड़े के जैसी ताकत मिलती है। दोस्तों, आज मैं इसकी पूरी जानकारी, इसमें इसकी पहचान, गुणधर्म, प्रयोग, मात्रा सभी आपको बताने वाली हूँ। अश्वगंधा का लैटिन नेम विदैनिया सोमनिफेरा होता है। सोमनिफेरा का मतलब होता है नींद लाने वाला। इसके अगर हम गुण की बात करें तो ये बल्ले, ब्रहणीय और मधुर स्कंदी है। इसकी फैमिली कंटकारी फैमिली है, जिसे सोलेनेसी कहा जाता है। अगर हम इसके दूसरे नामों की बात करें तो इसे वराहकर्णी, वराह मतलब सुअर। इसकी जो पत्तियां होती हैं वह सुअर के कान के समान होती हैं, इसलिए इसे वराहकर्णी कहा गया है। घोड़ा आहन, वाजीगंधा और इंग्लिश में इसे इंडियन जिनसेंग या विंटर चेरी कहते हैं। साथ ही इसे वरदा और बलदा भी कहा गया है। अगर आप अश्वगंधा के पौधे को देखेंगे तो इसका झाड़ीदार छोटा सा पौधा जो कि 1 से 5 फीट ऊंचा होता है। इसकी जो शाखाएं होती हैं वह पतली होती है और इस पर रोए होते हैं। इसके पत्ते 2 से 4 इंच लंबे, पतली नोक वाले होते हैं और फूलों के पास पत्ते छोटे और अंदर की ओर मुख किए होते हैं और पत्ते जो निकलते हैं वो एक साथ 2-2 निकलते हैं। इसके पत्तों की खासियत यह होती है कि यह सूअर के कान के समान के आकार के होते हैं, इससे हम इसे आसानी से पहचान सकते हैं। यह थोड़े आपको अंदर की तरफ मुड़े हुए दिखाई देंगे। इसके फूल हरे पीले गुच्छों में होते हैं। इनके फूलों को देखकर भी आप इसे पहचान सकते हैं और ख़ास तौर से इसके फल होते हैं। इसके फल गोलाकार होते हैं, छोटी मटर और बेरी के समान होते हैं और इसके ऊपर एक कवच होता है। जैसा रसभरी में कवच होता है वैसे इसके ऊपर भी कवच होता है। लेकिन जब ये फल पक जाते हैं तो ये लाल हो जाते हैं और बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। इसके बीज छोटे, पीले और किडनी के आकार के होते हैं। जब आप इसके फलों को दबाएंगे तो इसमें से इसके बीज निकलेंगे जो कि बहुत ही चिकने और चपटे होते हैं। दोस्तों, इसकी जो जड़ होती है वह ऊपर से हल्की भूरी, भीतर से सफ़ेद होती है और उंगली के समान होती है। कच्चे मूल से अश्व के समान गंध आती है। बरसात में इसके बीज बोए जाते हैं और जाड़े में फसल निकाल ली जाती है। दोस्तों, इसकी मूल इसकी खासियत होती है। इसका औषधि प्रयोग ज़्यादातर मूल का ही किया जाता है। इसकी जो जड़ है वो काफ़ी अंदर तक गहरी होती है। उसके ऊपर पतले सूत जैसे उपमूल होते हैं। जड़ को काफ़ी सावधानी से निकाला जाता है ताकि टूट ना जाए। इसे गहराई तक खोद कर निकालते हैं, फिर जड़ों को पानी से धोकर सुखाया जाता है। और यदि अच्छी जड़ की पहचान करना है तो जड़ जितनी लंबी, सफ़ेद और चमकदार होती है उतनी ही अच्छी मानी जाती है। अब अगर हम इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एल्केलॉइड, एनाहाइग्रीन, क्यूसोहाइग्रीन पाए जाते हैं। अब अगर हम इसके सेवन की बात करें तो अश्वगंधा का जो चूर्ण बाज़ार में मिलता है वह 3 से 6 ग्राम की मात्रा में लिया जा सकता है। अश्वगंधा की गोली भी मिलती है, 1 से 2 गोली आप दूध के साथ सुबह शाम ले सकते हैं। अश्वगंधा का तेल भी आता है जिससे मालिश की जाती है, जो कि जोड़ों के दर्द में, कंपन में, दौर्बल्य में बहुत ही उपयोगी होता है। दोस्तों, अश्वगंधा को लगाने के लिए इसके बीज को नीम के काढ़े से शोधित करें। इसके बीज को नीम के काढ़े में 1 रात तक डाल के रखें। बारिश के मौसम में अगस्त या सितंबर में इसे बोया जाता है।
और जाड़े में जनवरी तक इसकी फसल निकाल ली जाती है। इसका उत्पादन मध्य प्रदेश और राजस्थान में ज़्यादा होता है। कई बार आपने देखा होगा कि अश्वगंधा की अलग अलग प्रजातियां होती हैं, तो इसकी भी जानकारी मैं आपको देती हूँ कि इसकी 2 प्रजातियां पाई जाती है। एक होती है छोटी असगंध। इसकी झाड़ी छोटी और जड़ बड़ी होती है। ये राजस्थान के नागौर में अत्यधिक पाई जाती है, इसलिए इसे नागौरी असगंध कहते हैं और इसका औषधि उपयोग अधिक होता है। और दूसरी होती है बड़ी असगंध। इसकी झाड़ी बड़ी, जड़ें छोटी और पतली होती हैं। इसे देसी असगंध भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि अश्वगंधा को हम कैसे पहचान सकते हैं। यह थी पूरी जानकारी अश्वगंधा की पहचान के बारे में। मैं अपने अगले वीडियो में अश्वगंधा के फ़ायदे आपको बताऊंगी। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।